आसुर जो ज्ञानी ध्यानी सारा, दसमों द्वार फोड़ के निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। सत्य समझ की कथा ज्ञानी ध्यानी सब सुनो। वो 10वें द्वार को फोड़ के निकल के जाता है, उसे कोई रोकने वाला, अटकाव देने वाला नहीं। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई। और जितने जोग हैं, आत्म ज्ञानी संत, तत्व ज्ञानी संत, ब्रह्म ज्ञानी संत, जितने भी जोग हैं वो 10वें द्वार से वापस आ जाते हैं। से हंस सकल आप बल चढ़े है, ताते यत के भाई। और जो वो अपने बल चढ़ते हैं, इसीलिए 10वें द्वार जाकर अटक जाते हैं। आगे कहो कौन बल जावे, वो तो देश न्यारा। तो महाराज फरमाते हैं आगे कौन से बल से जाए, वो आनंद पदो देश न्यारा है। वो सारे ज्ञानी ध्यानी कहते हैं एक ही जगह जाते हैं, एक ही बात है, एक बात नहीं है। वो देश न्यारा है। और जितने जोग हैं, भक्तियां हैं, वो माता पिता की हैं। माया ब्रह्म एक नहीं जाने, जीव जग ज्ञान प्यारो। उस आनंद पद के लिए ये माया और ब्रह्म ये नहीं जानते हैं, यही ज्ञान सबको प्यारा है। 4 वेद 6 7 18 पुराण, भागवत गीता, रामायण, ये सारी बातें इन्हीं ज्ञानों में आ जाती हैं। यही ज्ञान माया ब्रह्म का सबको प्रिय है। दे उपदेश सत्य जुगवासी, जग कुल सूझ काले। हाँ, उपदेश दे सत्य का, ये जुग और कुल से निकाल ले जीव को। यूं निज नाम हंस को ले गयो, सो हद बेहद छाड़े। ऐसे ही जो निज नाम प्रकट होता है, वो हंस को ले जाता है हद बेहद को छोड़कर। कुल से निकालना हमारा कुल है। पूर्ण ब्रह्म पिता मैं मेरा, वंशा मेरी माई। इनसे भोग हुआ कर बस में, कबे कहाई माई। पूरा ब्रह्म परमात्मा, अंशा माता, वहां तक ये सारा कुल है, परिवार है। नहीं नहीं बस हंस पोता में परवश परियो भाई। जब वो सत्शब्द प्रकट हो जाता है, वो पुनर्कला प्रकट हो जाती है, तो हंस उसके बस में हो जाता है। वो जाता उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो पराये बस पड़ जाता है। इधर जितने जोग हैं वो अपने बस चढ़ते हैं, करते हैं। इधर होता है मेरा हर मोको भजे मैं पाऊं विश्राम। इधर होता है, उधर करते हैं। वो करने वाले हैं वो अपने बस चढ़ते हैं, इसीलिए 10वें द्वार पर जाकर रुक जाते हैं, अटका जाता है। सतगुरु में सता घट जागी, जिन बस तीनों भाई। सतगुरु की मेहर हो गई, सता घट के अंदर जग गई। उस सता ने बस में कर लिया हंस को। पत्थर बांध कूप में पड़े है, भोलप में विष खावे।
वो सत्ता ने कैसे बस में कर लिया, जैसे पत्थर बांध के कुएं में डूब जाओ, उछलोगे नहीं। भोल पड़े में, चाहे जान में चाहे अनजान में, भोल पड़े में विष खा लो तो मर जाओगे, बच नहीं सकते। फांसी ले रू कसू झुरियो यूं ये जोग कहावे। फांसी का फंदा डाल के पेड़ से झूल गए तो मरोगे, बचोगे नहीं। ऐसे ही ये जोग प्रकट हो गया, राजयोग, यही हाल होगा। राजयोग फांसी को फंदा, वो मारा वो तारा। जैसे फांसी का फंदा खा के लग जाओ तो मारेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही राजयोग प्रकट हो गया तो वो तारेगा, छोड़ेगा। मेहर भाई सतगुर की तादिन सता उदय घट होई। सतगुरु की मेहर हुई, उसी दिन सता घट के अंदर उदय हो गई। अब लोगों के समझ में ये बात न आई, सतगुरु की मेहर हुई तो सता प्रकट हुई, तो सतगुरु की मेहर भई कैसे, सवाल है ना। तो सब लोग सतगुरु की गलती बताएंगे, कहांगे ना कहांगे, कहांगे उन पर मेहर कर दे, हम पर आएंगे। हाँ, दूसरी बात, जैसे सतगुरु की मेहर से सत्ता घट के अंदर प्रकट हो जाती है। सतगुरु की मेहर तभी होती है अपना निजमन अर्प दो सतगुरु के निजमन में मिला दो। जो सतगुरु कहे वही करो, तब सत्ता प्रकट होगी। सतगुरु कह रहे पूरब चलो, ले जा रहे पश्चिम, सत्ता कैसे हो जाएगी। वे कह रहे खान पान शुद्ध करो, तो खान पान ना शुद्ध कर लो, सत्ता कैसे प्रकट हुआ है। कहते आन की पूजा से बच जाओ, तो छोटी मुट्टी के काम ना छोड़ रहे हैं संसार के। ये कुल की भक्ति ना छोड़ रहे हैं। तो वो सत्ता क्या करेगी बताओ, सत्ता कैसे हो जाएगी फिर। केश बराबर यांत रोजे हंस राखे कोई, तो वह कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। अगर एक बाल भर फर्क है सिर से और सतगुरु के बीच में, तो कला नहीं पकड़ होगी, क्योंकि वो कुदरत है, वो तो सब जानती है। जब सत्ता सतगुरु की मेहर से प्रकट हो गई, जातिन तिथि लिखी केवल कीता मैं कसर न कोई। उसी दिन केवल की तिथि लिख गई, उसमें कसर नहीं। केवल ज्ञान शुरुआत केवल प्रकट हो गया। अभी मैंने भेजी कहाँ है, अभी लिंक कहाँ भेजी बाबू चल